हेलो एवरीवन, आज अपन पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ मूविंग एक्सेस। इससे पहले अपन मोशन इंटर फाइनाइट कॉज पढ़ चुके थे। ये उससे पहले का टॉपिक है, तो मैंने बोला था तुम देख लेना, एक बार इसे देख भी लो। सिंपली है, उससे पहले का टॉपिक है, मैं उसमें चेंज कर दूंगा प्लेलिस्ट में, उससे पहले नहीं जाएगा। देखो, सिस्टम ऑफ मूविंग एक्सेस क्या है कि अपने पास जो एक्सेस थी, एक तो फिक्स्ड इन बॉडी थी, एक फिक्स्ड इन स्पेस थी। अगर बॉडी वाली मूविंग कर रही है तो वो कैसे क्या होगा, तो अपन सिंपली मान लेते हैं कि ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड कहाँ है, स्पेस में फिक्स है। ये ओ एक्स, ये ओ है अपने पास, ओ वाई और ओ जेड ये कहाँ है, स्पेस में फिक्स है। और ओ ए, ओ बी और ओ सी ये तीनों कहाँ फिक्स है, बॉडी के अंदर फिक्स है। तो अपन ने एंगुलर वेलोसिटी मानी है थीटा, थीटा है, तो ये थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 किसके रेस्पेक्ट में होंगे, ओ ए, ओ बी और ओ सी के। ऐसे एक अपन एक नॉन जीरो वेक्टर लेके चलते हैं, वो क्या होगा, एच एक्स, एच वाई, एच जेड, इसके कंपोनेंट्स किसके रेस्पेक्ट में, ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड के रेस्पेक्ट में तो ये होंगे। ओ ए, ओ बी और ओ सी के रेस्पेक्ट में क्या होंगे, एच वन, एच टू, एच थ्री। अब क्या होगा, अपन एक फिक्स कोई भी एक्सिस मान लेंगे, यहाँ अपन ने एक एक्सिस मानी है ओ जेड, इसके रेस्पेक्ट में कुछ एंगल्स बना रहे हैं, ओ ए, ओ बी, ओ सी, क्या एल्फा बीटा गामा। ओ ए बना रहा है एल्फा, ओ बी बना रहा है बीटा, ओ सी बना रहा है गामा, ये ओ जेड के रेस्पेक्ट में। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं एच जेड क्या होगा, इन तीनों कॉम्पोनेंट्स, एच वन कॉस एल्फा, एच टू कोस बीटा, एच थ्री कोस गामा। सिंपली ये लिख सकते हैं अपन किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सेस के अकॉर्डिंग वेक्टर को लिख सकते हैं, ये डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। अब देखो, इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एच डॉट एच जेड हो जाएगा, ये सिंपली डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, किसी टाइम टी पर ये मूव कर रहा है, तो किसी टाइम टी पर ये गामा तो जीरो हो जाएगा। जैसे ही गामा जीरो हो जाएगा तो ये ओ सी यहाँ है, तो ओ बी यहाँ हो जाएगी, ये इससे 90 डिग्री हो जाएगा, ऐसे ये वाला भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एल्फा तो 90 डिग्री, बीटा भी π/2 मतलब 90 डिग्री, लेकिन गामा इसमें फिक्स हो जाएगा, तो गामा क्या हो जाएगा, जीरो। अब ये क्या है, थीटा वगैरह ये एंगुलर वेलोसिटी है, तो एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, तो एल्फा डॉट क्या हो जाएगा, थीटा 2, सिंपली एल्फा डॉट क्या हो जाएगा, थीटा 2। नेक्स्ट बीटा डॉट माइनस थीटा 1, क्यों, क्योंकि ये थीटा 1 ऐसे जा रहा है, ये इस टाइप से उल्टा लिया है अपन ने, हमेशा डायरेक्शन इस टाइप से लेते हैं, लेकिन बीटा इस टाइप से है, इसलिए माइनस का, तो माइनस थीटा 1 हो जाएगा सिंपली। अब इनकी वैल्यू अपन इसमें रख दें, इस वाले में रखेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, एच डॉट जेड एच थ्री डॉट एच वन थीटा 2 प्लस एच टू थीटा 1, ये आया। इसी टाइप से अपन यहाँ पर ओ जेड लिया है, तो ओ एक्स लेके ये वाली बना लेंगे, ओ वाई लेके ये वाली बना लेंगे। सिंपली ये तीन इक्वेशन बनेगी, यही अपने पास मूविंग एक्सेस की इक्वेशन है। ये जो अपन ने मोशन अंडर फोर्सेस में यूज की थी वो यही है। इनको वेक्टर की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर एफ क्या है, एक्स फिक्स्ड इन स्पेस, और एम क्या है, एक्स इज फिक्स्ड इन बॉडी। सिंपली काम अपने यही आएगी, ये सब तुम्हें याद रखना है कि वेक्टर नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं, काम यही आएगी। अब इसके बाद देखते हैं कि रिलेशन किस किस से। देखो रिलेशन क्या है, फर्स्ट रिलेशन अपने पास रिलेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द रेट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी और एक्सिस फिक्स्ड इन स्पेस टू फिक्स्ड इन बॉडी, मतलब स्पेस से बॉडी में फिक्स है अपने पास। रिलेशन निकालना है अपने को सिंपली रेट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो पुरानी इक्वेशन है उसमें एच की जगह पर ओमेगा यूज कर लेंगे, तो एच की जगह ओमेगा यूज करेंगे तो सिंपली ओमेगा डॉट एक्स, ये सारे ओमेगा की जगह चेंज हो जाएंगे और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, और थीटा इक्वल टू ओमेगा हो जाए, ठीक है। अगर थीटा इक्वल टू ओमेगा हो जाएगा तो ओमेगा डॉट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 डॉट ओमेगा वाई डॉट वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 डॉट, और ओमेगा जेड डॉट क्या हो जाएगा, ओमेगा 3 डॉट। सिंपली वो बना के देख लेना। ये तो x, ये y, ये z, ये a, ये b और ये c, अगर ये सारे सेम ही हो जाएंगे, थीटा और ओमेगा, तो सारे अपने अपने, ये इसकी जगह आ जाएगा, ये इसकी जगह, ये इसकी जगह, सिंपली तो ये सारे एक सेम ही हो जाएंगे, तो यहाँ पर वैल्यू सेम रख दी जाएगी, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। दूसरा रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन कंपोनेंट्स लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की निकालनी है। तो एच को अपन क्या लेंगे, एक कोऑर्डिनेट लेंगे सिंपल एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स डॉट एक्स वन डॉट माइनस एक्स टू थीटा और एक्स थ्री थीटा 2। ऐसे ही नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, वाई डॉट हो जाएगा, और थर्ड वाला जेड डॉट हो जाएगा, सिंपली है। अगर ट्रांसलेशन ना हो, एक ये जो ओ है वो फिक्स ही हो जाए स्पेस में,
तो ये जो सारे हैं ये सारे जीरो हो जाएंगे और θ1 इक्वल टू ω1 हो जाएगा, θ2 ω2 हो जाएगा, θ3 ω3 हो जाएगा। तो इससे क्या बनेगा अपने पास x डॉट सिंपली ये वाला तो जीरो बचे हुए, ऐसे y डॉट सेकंड वाला जीरो, ऐसे ही z डॉट थर्ड वाला भी जीरो। ये इसकी इक्वल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। थर्ड वाला क्या है कि एंगुलर मोमेंटम के रेट को, कंपोनेंट्स ऑफ रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम को, ठीक है। तो एच को अपन एंगुलर मोमेंटम मान लेंगे, तो सिर्फ एच किधर चेंज होगा, इन सिंपली, और कुछ नहीं है। जो अपने पास ओमेगा था वहाँ पर सिंपली एच हो जाएगा, ये पुराना सेम वैसे की वैसे, और जो थीटा की जगह ओमेगा हो जाएंगे, और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये तीन रिलेशन हैं, तीनों में से एक एग्जाम में पूछा जाता है। पूरा करने के बाद थ्योरम कंप्लीट होगी, उसके बाद कोई भी एक रिलेशन पूछ लिया जाएगा या तीनों पूछ ले जाएंगे, ये तुम्हें करना है। इसके बाद था मोशन अंडर फोर्सेस, जो अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़ा बहुत टॉपिक बचते हैं, आइलिनियर एंगल्स एंड वेलोसिटी वगैरह, उनको अपन देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास वेरिएबल्स होंगे।